नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। थाना एतमादौला के अंतर्गत नुनिहाई क्षेत्र में स्थित रोमसन्स फैक्ट्री के बेसमेंट में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही क्षेत्रीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना एतमादौला के अंतर्गत नुनिहाई क्षेत्र में स्थित रोमसन्स फैक्ट्री के बेसमेंट में सुबह लगभग 10 बजे आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही क्षेत्रीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करते वक्त किसी वजह से बेसमेंट में आग लग गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। बमुश्किल फैक्ट्री कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रोमसन्स फैक्ट्री के संचालक विकास खन्ना ने बताया कि लॉकडाउन में प्रशासन की अनुमति पर ही यहां पर सर्जिकल सामान तैयार किया जा रहा है, ताकि मेडिकल से संबंधित सामान की आपूर्ति में समस्या न आए। इस वक्त फैक्ट्री में सिर्फ 8 से 10 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। अचानक ही उन्हें फैक्ट्री के बेसमेंट में आग लगने की जानकारी हुई। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। आग पर काबू पा लिया गया है और किसी की भी जनहानि नहीं हुई है। पता नहीं चल पाया, पर नीचे जो पैकिंग मटेरियल का गोडाउन है लग रहा है उसमें आग लग गई है और अब आग पे काबू पा लिया गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन उससे पहले आप देख रहे होंगे हमारे अपने संसाधन से उन्हीं से आग पे काबू पा लिया है। बाकी नुकसान के बारे में तो अभी जब ये सब शांत हो जाएगा तभी पता चल पाएगा। कितने यूनिट्स आपके यहाँ जो खुली हुई लगे? हमारे यहाँ पे यूनिट नुनिहाई में इस वक्त जो खुले हुए हैं वो 2 यूनिट खुले हुए हैं, बाकी 3 फाउंड्री नगर में खुले हुए हैं, पर ये भी पूरे नहीं खुले हुए, पार्टली खुले हुए हैं। कितनी फैक्ट्री में किस प्रकार की चीज़ों का उत्पादन होता है? हमारे यहाँ एसेंशियल गुड्स में मेडिकल डिवाइसेस का उत्पादन होता है, जैसे कैथीटर्स का, यूरिन बैग्स का, पीपी किट का, मास्क का, ऑक्सीजन मास्क का, न्यूबलाइजर का, इस तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। वहीं कुछ सूत्रों से पता चला कि फैक्ट्री में आग लगने के दौरान 100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। फैक्ट्री संचालक ने साफ कहा कि अगर आप काम करने नहीं आएंगे तो आपको वेतन नहीं मिलेगा, नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। लॉकडाउन के चलते पहले से ही परेशान कर्मचारी और मजदूरों के लिए फैक्ट्री संचालक ये आदेश बड़ी समस्या बन गया है, जिसके कारण वे फैक्ट्री जाने को मजबूर है। बताते चले कि रोमसन्स की 5 यूनिट थाना एतमादौला क्षेत्र में स्थित है। फैक्ट्री संचालक के मुताबिक प्रशासन की परमिशन सिर्फ एक फैक्ट्री के लिए है। ऐसे में ये जांच का विषय हो सकता है कि एक परमिशन की आड़ में सभी फैक्ट्रियां संचालित कैसे हो रही हैं और लॉकडाउन में भी सैकड़ों मजदूर कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। ताजनगरी आगरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित लोग जिला प्रशासन के लिए मुसीबत बना रहे हैं। संक्रमित लोगों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए तमाम क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसी क्रम में रेलवे विभाग ने भी अपनी भूमिका दिखाते हुए 20 आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। कोरोना वायरस आगरा में कहर बरपा रहा है। 300 से अधिक पॉजिटिव के साथ आगरा प्रदेश में नंबर 1 पर आ गया है। केस बढ़ने के साथ पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट करने के लिए प्रशासन जुटा है। आगरा रेल मंडल द्वारा तैयार 20 आइसोलेट कोच भी मरीजों के लिए तैयार खड़े हैं। प्रशासन के इशारे पर रेलवे कोचों में मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। रेलवे ने कोरोना वायरस में आपात स्थिति से निपटने के लिए देश भर में हजारों रेलवे कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। आगरा मंडल में भी ऐसे 20 कोच तैयार किए गए हैं। आगरा कैंट स्टेशन के यार्ड में खड़े सभी कोच मरीजों को भर्ती करने के लिए आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे के लोगों का कहना है कि आगरा में जिस गति से मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसे देखते हुए रेलवे द्वारा तैयार कोचों की जरूरत पड़ सकती है। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशासन के आग्रह पर रेलवे सभी कोचों को आगरा कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ा कर देगा। यहाँ तक एम्बुलेंस आ सकती है। मरीज भर्ती करने से पहले उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज भी किया जाएगा। यहाँ मरीजों के लिए वार्ड की पूरी सुविधाएं भी हैं। फिलहाल स्टेशन पूरी तरह से खाली है। यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वहीं पीआरओ एसके श्रीवास्तव ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी है। ताजनगरी आगरा में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर जिला प्रशासन ने कई पुख्ता इंतजामात करने के तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ जो रेलवे विभाग है, रेल प्रशासन द्वारा आइसोलेशन कोच भी बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। इस वक्त हम ताजनगरी आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पर रेल प्रशासन द्वारा 20 आइसोलेशन कोच बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। रेलवे विभाग की माने तो उनका साफ कहना है कि आगरा रेल मंडल द्वारा तैयार 20 आइसोलेटेड कोच भी मरीजों के लिए तैयार खड़े हैं। प्रशासन के एक इशारे पर रेलवे कोचों को मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें उनके इलाज की प्रॉपर वे में
जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंच सके, उन मरीजों को यहाँ लाया जा सके और सभी को जो कोरोना से ग्रस्त लोग हैं उनके जो पूरे इलाज की प्रक्रिया है वो यहाँ शुरू की जा सकेगी। मैं अनिल चौधरी, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ, मून टीवी, आगरा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने पर एक निजी चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने और गिरफ्तारी किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना दिया गया। गौरतलब है कि इस मामले में मुंबई में अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेसियों की ओर से हमला भी किया गया, जिसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उधर सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है और पूरे देश भर में इस तरह से प्रदर्शन कर एफआईआर करा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने बाह विधानसभा की बाह कोतवाली और थाना जैतपुर में रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने को लेकर धरना दिया। कांग्रेस अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने से नाराज है और पूरे देश में इसी तरह से प्रदर्शन कर अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा रही है। इस दौरान आगरा की कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने बाह थाना परिसर में सांकेतिक भूख हड़ताल की। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि जो संतों की हत्या के विरुद्ध में अभी तक चुप हैं, सबसे ज्यादा जवाबदेही प्रधानमंत्री मोदी की है, जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जी मैडम, क्या मामला है? आज हम लोग ये बाहर थाने कोतवाली पर आए हुए हैं इंस्पेक्टर के यहाँ एक तहरीर देने, एफआईआर दर्ज करवाने। जो हमारे रिपब्लिक चैनल है जो उसमें पत्रकार हैं अर्नब जी, तो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की हैं और बहुत अनर्गल तरीके से उनके ऊपर एक प्रहार किया है। तो पहले तो मैं कहती हूँ कि यह देश महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन हमारे ऐसे भाई पत्रकार ने इस तरीके से टिप्पणी की है तो वो भी एक माँ के लाल हैं, उनकी भी बहन है। इस तरीके के शब्द उन्हें वापस लेना चाहिए और तुरंत अपने चैनल से इस्तीफा दे देना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए कि यहाँ इस धरती पर माँ बहनों का सम्मान किया जाता है। और वो भी एक ऐसे महिला के बारे में कहा है जो एक मिसाल है हम बहनों की और इस देश की महिलाओं के लिए, जिन्होंने अपने इस देश पर अपने सास को खोया, अपने पति को खोया यहाँ पर, लेकिन अपनी इस धरती को नहीं छोड़ा, अपने इस देश की सेवा करनी नहीं छोड़ी। तो इस ऐसी महिला के बारे में कहा है तो मैं आज ये उनकी कड़ी भर्त्सना करती, निंदा करती हूँ उनके शब्दों को पत्रकार जी के पे, और यहाँ उनके खिलाफ मुकदमा करने आई हूँ और इसी संदर्भ में भूख हड़ताल पर बैठी हूँ। मैं हमारे पूरे प्रदेश में लोग इसी तरीके से कार्रवाई करवाने के लिए मांग कर रहे हैं और कहते जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और अगर नहीं दर्ज होती है तो अभी तो हम पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन में रहकर और सोशल डिस्टेंस बनाकर इस देश की चिंता कर रहे हैं कि किसी तरह से इस कोरोना को भगाएं और देश को बचाएं। लेकिन ऐसे लोग, इन पत्रकार जैसे गली मोहल्ले में कुत्तों की तरह घूमते रहते, ऐसे पत्रकार जो अपने सौहार्द देश को बिगाड़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हम बिगड़ने, कांग्रेस पार्टी नहीं बिगड़ने देगी। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदे करती है, ऐसे पत्रकार ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है, लेकिन उसका जवाब भी हम तुरंत देंगे और आज मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कंप्लेंट हो, और नहीं होगी तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। श्रीमती दीक्षित ने कहा कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, ऐसे में पूरे देश को कोरोना महामारी से एकजुट होकर लड़ना है, तभी इस महामारी पर विजय मिल सकती है। बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता जिले के कई अन्य स्थानों में भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे और सांकेतिक रूप से धरना भी दिया। पिछले कई दिनों से बंद पड़ी अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित सर्राफा कारोबारियों ने शुक्रवार को किनारी बाजार का दौरा किया। पुलिस प्रशासन से अनुमति के बाद सर्राफा एसोसिएशन व व्यापार मंडल के पदाधिकारी किनारी बाजार पहुंचे और अपनी दुकानों की स्थिति देखी। देश में लॉकडाउन के कारण 32 दिन से सर्राफा बाजार बंद होने से व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान की सुरक्षा की खासा चिंता है। पिछले महीने भर से कोई भी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर नहीं गया है और बाजार में क्या स्थिति है और दुकानों के आसपास क्या हाल है, इसके बारे में भी व्यापारियों को कोई जानकारी नहीं है, जिसके चलते वे अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर खासे परेशान भी हैं। गौरतलब है कि सर्राफा कारोबार से जुड़े सभी कारोबारियों की दुकान में सोने चांदी के जेवर आदि का सामान रखा है। उन्हें ये चिंता है कि लॉकडाउन के कारण जब बाजार में दिन व रात में कोई आवाजाही नहीं है
तब उनकी दुकान पर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। अपनी इस व्यथा को उन्होंने आगरा व्यापार मंडल के सामने रखा, जिसके बाद आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल और आगरा सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मौखिक आदेश पर आगरा सर्राफा बाजार के समस्त कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ में 24 अप्रैल सर्राफा बाजार की समस्त मार्केट प्रतिष्ठान का जायजा लिया। वहीं कुछ खामियां मिलने पर CO कोतवाली, इंस्पेक्टर कोतवाली चौकी इंचार्ज को अवगत कराया। अध्यक्ष आगरा सराफा एसोसिएशन, मेरे पास काफ़ी सराफा व्यवसायियों के फ़ोन आ रहे थे जो कि अपनी दुकानों की सुरक्षा के प्रति काफ़ी चिंतित थे। तो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय TN अग्रवाल जी के साथ मैं SSP महोदय से मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि वो हमें अपनी दुकानों को चेक करने के लिए एक बार, और जो सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा की जा रही है उसको ज़रा चेक करने का व्यवस्था करें। तो उन्होंने तुरंत ही हमें जो है CO साहब को कहा कि हमें समय दिया जाए और फोर्स दिया जाए, जिससे हम अपनी दुकानों को सबको चेक किया जाए। हम लोग मेरे साथ में 5-7 लोग सराफा व्यवसायी वहाँ बाज़ार में गए और पूरे बाज़ार को, हम सारी मार्केटों को, सारे चौकीदारों को, सारी व्यवस्था को चेक कर आए। व्यवस्थाओं में 2 खामी हमें वहाँ दिखाई दी। एक तो नमक मंडी में जो स्ट्रीट लाइटें थी वो किसी वजह से फेल हो गई थी, तो उनको तुरंत हमारे राजू मेहरा जी द्वारा ठीक कराया गया। और साथ में कश्मीरी बाज़ार में जो हॉट स्पॉट बनाया गया है प्रशासन के द्वारा, वो हॉट स्पॉट नमक मंडी फाटक के आगे किराए पर बना दिया गया था, जिससे कि सराफा व्यवसाय जो कश्मीरी बाज़ार का है वो बाज़ार से अलग हो गया था और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो मैंने CO साहब से तुरंत आग्रह किया कि वह इसको थोड़ा पीछे करवाएं, जिससे कि सराफा व्यवसाय की सुरक्षा ठीक से हो पाए। तो उन्होंने कहा कि वो जो है इसको तुरंत ही करवा देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज या कल में वो काम हो जाएगा। सारी व्यवस्था सही है और संतोषजनक है। धन्यवाद। सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने बताया कि स्ट्रीट लाइट सही तरह से नहीं चल रही है, जिसके चलते रात्रि में यहाँ सुरक्षा को लेकर सभी को चिंता रहती है। वहीं कश्मीरी बाजार का एक हिस्सा हॉटस्पॉट घोषित हो चुका है, जिसके चलते पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है उसमें नमक की मंडी का बाजार भी आ गया है। इसी कारण नमक की मंडी में भी यदि व्यापारी को कोई काम पड़ता है तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं CO कोतवाल चमन सिंह चावड़ा ने जल्द खामियां दूर करने का आश्वासन दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सभी स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं। इस बंदी के बीच में बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। इसी क्रम में डॉक्टर MPS वर्ल्ड स्कूल द्वारा बच्चों के शैक्षणिक सत्र को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई है, जिसमें अनुभवी टीचर्स द्वारा बच्चों को शिक्षा दिलाए जाने का काम भी किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है, वहीं इसने काम करने के तरीके को भी बदल के रख दिया है। अब छात्र छात्राएं घर बैठे ही ऑनलाइन कक्षा की तैयारी व ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी डॉक्टर MPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के शिक्षक गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप, जूम ऐप व अन्य ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग कर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही असाइनमेंट देने के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्रा सहयोग करने के साथ साथ अपनी विशेष रुचि दिखा रहे हैं। प्रतिदिन 70 से 80% छात्र उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। छात्रों की ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री महाविद्यालय की वेबसाइट www.mpsgroup.org.in पर ई-जोन के रूप में उपलब्ध है। संस्थान के अध्यक्ष स्क्वाडन लीडर AK सिंह ने ऑनलाइन शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे छात्र समय का सदुपयोग कर अपनी परीक्षा की तैयारी व पाठ्यक्रम समय से पूर्ण कर सके व नए बदलावों के लिए स्वयं को तैयार भी कर सके। फिरोजाबाद इस समय हॉटस्पॉट की श्रेणी में है। अधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। अभी जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 से ऊपर हो चुकी है, जिसके चलते जिले में अधिकारियों की सांसें फूल रही हैं। प्रशासन द्वारा जिन इलाके क्षेत्रों को सील किया गया है, वहां प्रशासनिक अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। यहां पर ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। फिरोजाबाद इस समय हॉटस्पॉट की श्रेणी में है। अधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। अभी जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 से ऊपर हो चुकी है, जिसके चलते जिले में अधिकारियों की सांसें फूल रही हैं। प्रशासन द्वारा जिन इलाकों क्षेत्रों को सील किया गया है, वहां प्रशासनिक अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि ड्रोन कैमरा से निगरानी भी की जा रही है, क्योंकि ऐसा ही एक नजारा शिकोहाबाद में देखने को मिला। आपको बता दें कि शिकोहाबाद की बघेल कॉलोनी हॉटस्पॉट की श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ 3 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसीलिए कॉलोनी को पूरी तरह से चारों तरफ से सील कर दिया गया है। अब यहाँ न तो किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, न ही किसी को बाहर आने की इजाजत है। ये सब हम सब लोगों के फायदे के लिए है, क्योंकि बाहर निकलेंगे इससे बीमारी भी बढ़ेगी, परेशानी भी होगी। अगर खास जरूरत हो तभी एक आदमी, वो भी पूरे एहतियात के साथ मास्क वगैरह लगा के निकले, वो भी तन्हा।
अगर कोई खास जरूरत पड़े तब, वरना ना बाहर बैठने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है, न 4-4, 5-5 लोगों को बैठने की जरूरत है। सिर्फ दूरी बनाए रखें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, क्योंकि ये महामारी जो फैल रही है, अगर हम बदएहतियाती करेंगे तो इसका शिकार कोई भी हो सकता है। लिहाजा तमाम लोगों से मुअद्दबाना मेरी गुजारिश है, अर्ज है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें और बाहर ना आए और ना अपने बच्चों को आने दें। इसका हम सबको पालन करना है और हर तरीके से प्रशासन का और जो भी हमारे जिम्मेदारान हैं उनका हमें साथ देना है, सहयोग करना है और हर तरीके से जब हम इस लड़ाई को सक्षम तरीके से लड़ेंगे, अच्छी तरीके से लड़ेंगे, तब हमें जाकर कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और पटरियों पे कतई भी ना बैठें। ड्रोन कैमरा आप लोगों की निगरानी कर रहा है, अगर उसमें आप लोगों के फोटो आ गए तो आप लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और कल से माह रमजान मुबारक शुरू होने वाला है, आप लोग अपना रोजा नमाज घर के अंदर ही करेंगे, मस्जिदों में बिल्कुल भी नहीं आना है। ध्यान रखें इस चीज का खास तौर से और अपने स्वास्थ्य के लिए भी सजग रहें और कानून का साथ दें, देश का साथ दें। देश हित में आप लोग घर के अंदर ही रहें। आप ऐसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने इस एरिया को, जो हमारा बघेल कॉलोनी में 3 पॉजिटिव केस आए हैं, उसको दृष्टिगत हमने ये पूरी कॉलोनी को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ तक कि इसके सामने से NH2 निकल रहा है, उसको भी 1 वे कर दिया हमने। यहाँ पे हम लोग अंदर तो भ्रमण करते ही हैं जाकर के पैदल और अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कर रहे हैं। शिकोहावा क्षेत्र में कौन कौन से एरियो पर निगरानी रखी जा रही है विशेषकर? अभी तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही ये स्थान है बघेल कॉलोनी जिसमें कहते हैं पॉजिटिव केस आया है, बाकी कहीं और पे तो पॉजिटिव केस आया नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो रुकनपुरा मोहल्ला है और ये गढ़िया मोहल्ला है और काशीराम कॉलोनी, क्योंकि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे कोई केस नहीं है, लेकिन लोग क्योंकि वहाँ पे घर छोटे हैं और अक्सर गलियाँ बहुत तंग हैं यहाँ पे, तो लोग निकल आते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी निगरानी रख रहे हैं ताकि लोग घरों के अंदर रह सकें, लॉकडाउन का पालन करवाया जा सके। वहाँ पे बघेल कॉलोनी में पूरी तरह से आवागमन ठप है, यहाँ तक कि कॉलोनी पर निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। नगर के मोहल्ला रुकनपुर में भी सीओ शिकोहावा इंदु प्रभा ने गलियों में घूमकर लोगों से अपील की कि महामारी से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें और छतों पर निगरानी के लिए ड्रोन को उड़ाकर स्थिति का जायजा लिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब शिकोहावा सीओ इंदु प्रभा से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नगर के संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फिरोजाबाद में जिला अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हंगामा किया गया। आपको बता दें, जिला अस्पताल में प्रसूता द्वारा डिलीवरी होने पर प्रसूता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल कर्मियों ने जमकर हंगामा काटा। फिरोजाबाद जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने हंगामा किया। अस्पताल कर्मियों का आरोप है कि हम लोगों के पास ना तो प्रॉपर मास्क और ग्लव्स है, ना ही सैनिटाइजर है। जो भी सैनिटाइजर दिया गया है वह पानी मिला हुआ है। हम लोग अपनी जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी करते हैं। ऐसे में किसी मरीज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हम लोगों के लिए रिस्क बना हुआ है। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमारी है। राजेश कुमारी जी, आज महिला जी सफाई कर्मचारी भी हैं और आप नर्सिंग स्टाफ भी हैं, एक एकत्रित क्यों हैं? ये इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक पेशेंट आई थी, आसमा नाम की पेशेंट, एक नीलेश नाम की पेशेंट आई थी, जिसे मॉर्निंग स्टाफ ने डिलीवरी कराई थी, एक स्टाफ ने मैंने डिलीवरी कराई थी आसमा नाम की पेशेंट। मैंने बोला था कि इस पेशेंट का मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कंडीशन ऐसी है। फिर डॉक्टर साहब ने देखा कि मुझे लग रहा है हो जाएगी वो डिलीवरी, तो फिर भी उस डिलीवरी को मैंने कराया। उसका बच्चा सीरियस नहीं था, प्राइवेट पेशेंट है, उसका सैंपल होता है तो पता चलता है कि उसका पेशेंट तो पॉजिटिव पेशेंट आया, पॉजिटिव है वो केस। मैं उसके बाद फिर मैं डिलीवरी कराने के बाद डेली अपने घर चली जाती। 5 दिन से आज तक उसने गलत एड्रेस भी लिखाया था। ये बोला कि है ना पहले तो भर्ती कराया था उस पेशेंट को, तो उससे सारी जांच डॉक्टर साहब ने पूछी, उससे ये बोला गया कि बीपी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। मैंने सारा काम किया उसका, डिलीवरी भी करा दी। डिलीवरी करने बाद घर पे गई, घर पे जाने के बाद आज कल रात को मुझे पता चला है कि है ना पेशेंट पॉजिटिव आई है। अब हमारे भी क्या सेफ्टी दी जा रही है, हमारा सैंपल क्यों नहीं करवाया जा रहा है? आज मेरे साथ हुआ है, ये सीए स्टाफ इसीलिए एकत्रित हुआ है कि अगर आज मेरे साथ होगा तो सारा कौन करेगा? स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना था कि जब कोई भी महिला प्रसूता महिला के अगर डिलीवरी दौरान उससे पहले जांच करनी चाहिए इस कोरोना महामारी में, क्या जांच नहीं हुई थी?
कोई जांच नहीं होगी। हमने यही मैडम के सामने रखा था कि डिलीवरी करने से हम मना नहीं कर रहे हैं। डिलीवरी हम करेंगे लेकिन हम नहीं करेंगे। इसकी जांच नहीं कराएंगी कि पहले? जांच पहले नहीं, ब्लड टेस्ट हुआ था, कोरोना की जांच नहीं हुई थी, सैंपल नहीं भेजा गया था। इसका मतलब ये लेता है अगर सैनिटाइजर किस तरह का किस तरह सामान आ रहा है आपके यहाँ? सैनिटाइजर बिल्कुल बकवास आ रहा है, पानी मिला हुआ आता है सैनिटाइजर में। जिसमें भर्ती के टाइम अपना एड्रेस भी गलत लिखाया था, हॉटस्पॉट एरिया। बाद में पता चला कि वो हॉटस्पॉट एरिया से टेस्टिंग हुई तो वो अब पता चला है कि ये पॉजिटिव है। डिलीवरी कब हुई थी मैडम उसकी? 18 तारीख को शाम। तो मैम क्या अब इस स्टाफ को क्वारंटाइन के लिए पूरे लिस्ट बनाई जा रही है और उच्चाधिकारी को कार्यवाही की प्रशिक्षित की जा रही है। 2 स्टाफ उसके डिलीवरी के आगे नहीं हुआ। तुम्हें आप यहाँ हाउस कीपिंग स्टाफ में। अच्छा बताइए क्या मामला है, आप लोग क्यों खड़े हैं? हम लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं कि पहले तो हम लोगों से यहाँ काम कराया जाता है और जब आज सैलरी हमारी इतनी कम है, एक तो 5600 रुपये मिलते हैं हम लोगों को यहाँ, तो ऊपर से सैलरी हमारी कितनी है हमको कभी बताया नहीं गया यहाँ पर, ठीक है। और हर जगह पर नगर निगम और भी विभाग हैं, सब जगह पर सैलरी अच्छी मिल रही है। हम लोग यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या अगर अपनी सैलरी के बारे में बोलते हैं तो हमें कभी सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, कभी कभी लेट हो जाती है। बोलते हैं सैलरी बढ़ाने की तो हम लोगों को हटा दिया जाता है कि लेटर दे दो, दूसरा कितने लोग हैं करीब लोग? हम लोग यहाँ 19 कर्मचारी हैं। 19 कर्मचारी है, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग जिम्मेदारी से अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे हमें जिम्मेदारी से गवर्नमेंट हम लोगों को सैलरी अच्छी दे और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? ज्योति कठेरिया। सर हमें काम करने के लिए उसमें है बस ग्लव्स मास्क वगैरह हमें कामिल, हमारी भी तो सेफ्टी होनी चाहिए। मान लो हमारे भी बच्चे छोटे छोटे, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अब मेरी बच्ची घर में अकेले है तो मान लीजिए अगर कुछ हो जाए कौन देखने वाला? जी किस पर क्या नाम है? जी सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी। तो ये कल जो महिला पुष्पिता थी उसके बच्चा जन्मा तो आपने सफाई की होगी? जी नहीं मैं नहीं थी सर। नहीं की ना? नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? आप सर ये चाहते हैं हमें भी हमारी सेफ्टी मिले। तो आपको सरकार सैलरी बढ़े, सैलरी बहुत कम है सर। सैनिटाइजर है, मास्क वगैरह आपको मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है सर, जब कभी मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता, कभी बिना मास्क के बिना ग्लव्स के काम करते हैं। किट वगैरह मिलती है आपको? नहीं कुछ नहीं मिलता सर, किट वगैरह कुछ भी नहीं है। बस हमारे ये सैलरी बढ़ा हम लोगों के लिए यही 5600 सर मिलती है। 5600 जी। कितनी चाहते हैं आप लोग? अब जी जो सबका वेतन है उसी हिसाब से, जैसा हमारा काम है सबसे ज्यादा रिस्क तो हमें ही है सर। 75-76 सबसे ज्यादा रिस्क तो हम ही लोगों को होता है, हर चीज की सफाई हर काम करना। मेल में 56 है और क्या किस तरह से आप इसको कोई देख रहे हैं? स्ट्राइक नहीं की गई है, सारी स्टाफ नर्सें बहुत अच्छी हैं, सब कह रही हम काम करेंगे। उनको थोड़ा सा कुछ बातों का डर था, वो उनका डर मैंने दूर कर दिया है। सबको मालूम है दे आर वॉरियर्स, उनको मालूम है अब हम लोग जहाँ खड़े हैं हम लोग पीछे नहीं जा सकते। सारे लोग काम करने को तैयार हैं, उनकी जो भी समस्या है वो मैंने एक साथ बुलाकर सॉल्व कर दी। जैसे क्वारंटाइन करने की बात कही जा रही है कि साहब हमको जो प्रसूता एक नहीं, किसी ने मेरे से क्वारंटाइन करने की बात नहीं करी। उन्हें ये शक था कि 1-2 लोग आए थे, उनकी क्या जांच हुई, वो लोग उस एरिया से आए थे, तो मैंने कहा उनका नाम पता नोट करके हम सीएमओ साहब को बता देंगे, वो उनको ट्रेस कर लेंगे। हो सकता है उनकी जांच हो चुकी हो, नेगेटिव आई हो, उनका एप्रीहेंशन है तो हम लोग कम कर देंगे। मैम एक कल रिपोर्ट आई है नक्काची टोला से एक महिला की जिसकी डिलीवरी सोसैया में हुई थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। तो ऐसे में अब क्या कितने लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा? इसमें हमने एचओडी हमारे एसपीएम बैठे हैं, हमारी सीएमएस हैं, एचओडी गायनी से, और यहाँ तक कि जो हमारे मेंटोर हैं आगरा, हमने वहाँ के भी एचओडी से बात किया है तो उन्होंने बताया है कि इनका 5-6-7 दिन पहले डिलीवरी हुआ था, प्रॉपर प्रिकॉशन में डिलीवरी किया गया था, क्योंकि हमने ये बोल रखा है कि प्रॉपर प्रिकॉशन लेके कोई भी काम किया जाए, क्योंकि मेरे लिए पहले मेरा हेल्थ वर्कर है, उसके बाद कोई और है। मरीज की सेवा हमें करनी है, वो हमारा धर्म है। तो उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन लिया था, एहतियात के तौर पर हमें ये हमारा प्रोटोकॉल है, एक कमेटी है, उसने ये डिसाइड किया है कि 5वें दिन और 14वें दिन उनका सैंपल होगा, वो हम कराएंगे। कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि 6 दिन पहले का केस है, प्रॉपर प्रिकॉशन लिया गया है, सारा बंदोबस्त रखा गया है, इसलिए उन्होंने बोला है कि क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे एचओडी बैठे हैं, उन्होंने बोला कि क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है, 5 और 14वें दिन सैंपल कराएंगे। आज उनका सैंपल हो जाएगा, बाकी स्टाफ वर्कर काम करेगी, किसी को कोई परेशानी लेबर में, डिलीवरी में, सिजेरियन में नहीं आएगी।
अगर कोई नॉन पॉजिटिव होगा, सस्पेक्टेड पॉजिटिव होगा, तो हमारे यहाँ कोविड OT भी है, कोविड लेबर रूम भी है। तो एहतियात ये लोग पहले से बरत रहे थे। इनको निर्देश थे कि सबसे पहले अपने को अपनी रक्षा करिए, लेकिन किसी मरीज को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे मैडम अभी तक जितना हुआ है, अगर कहीं भी अगर एक आदमी निकलता है पॉजिटिव, उस एरिया को पूरे को सीलिंग की जाती है। देखिए तब दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, क्योंकि उसमें किसी को मालूम नहीं होता हमारा सामने वाला क्या है। हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं हम लोग ये लेकर ही चल रहे हैं। जैसे ICU है, उसमें भी हमारे प्रॉपर निर्देश हैं कि आप पूरा ड्रेसअप होके हर मरीज को देखिए। ICU में मालूम नहीं कौन TB का मरीज है, किसके अंदर कोरोना है, उनका सैंपल भी जा रहा है, लेकिन जब तक सैंपल का रिपोर्ट आ रहा है तब तक मरीज की इलाज में कमी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो प्रॉपर किट पहन के प्रॉपर अपने को ड्रेसअप होकर उसका इलाज करते हैं। तो इसीलिए उसमें डर भी नहीं रहता डॉक्टर को इलाज करने वाले को, और उसमें मरीज का हम मरीज को ऐसे छोड़ नहीं सकते। कितने लोगों को कराया जाएगा? अभी इन्होंने लिस्ट बना ली है, जितने भी लोग, एक्चुअली उस लेडी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी हुआ था, PPH हुआ था, तो उसके हिसाब से जितने भी लोग हैं सबने प्रॉपर एक्सपोज प्रिकॉशन लिया है। सबने किट पहनी है, डबल मास्क पहना है, ग्लव्स पहना है, प्रॉपर उस एरिया को वो किया गया है, मॉपिंग किया, हर एक डिलीवरी के बाद मॉपिंग हो रही है। ये सब हमारे यहाँ एहतियात पहले से चल रहा है, इसलिए हमारे लिए इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जितने लोग डायरेक्ट एक्सपोज किए हुए हैं सबने किट तो पहन रखी है, लेकिन फिर भी जितने लोग उस समय थे तो उन लोगों का हम सैंपल कर लेंगे। मैडम वो महिला जो हॉटस्पॉट की थी, वो महिला आई, उसने एड्रेस भी गलत लगाया। ये माना जा रहा है कि उन महिला ने गलत एड्रेस लगाया जा रहा है, जिसको पॉजिटिव निकला था। जो जिस महिला वो पहले से हॉटस्पॉट इलाके की थी, उसने एड्रेस गलत लिखा के डिलीवरी कराई है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। मतलब वो हॉटस्पॉट तो उसने नहीं लिया था, उसने नक्काची टोला लिखा। देखिए उसने गलत बताया, इसकी सूचना हम CMO साहब और DM साहब को दे देंगे। बाजे वाली की लिखी है, बाजे वाली गली, बाजे वाली लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ वहाँ पर बाजे वाली गली, गलत बताया है, इसकी सूचना हम DM साहब को, CMO साहब को दे देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई लेडी डिलीवर होने के लिए आ रही है, लेबर पेन में आ रही है, तो उसका इलाज करना हमारा फर्ज है, उसमें हम पीछे नहीं जा सकते। हमें प्रॉपर प्रिकॉशन से उसका इलाज करना ही है। आपको बता दें, जिला अस्पताल में प्रसूता द्वारा डिलीवरी होने पर प्रसूता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अस्पताल कर्मियों ने हंगामा किया। शुकाबाद तहसील परिसर में राशन को लेकर नगर की महिलाएं एकत्रित हो गईं। महिलाओं का कहना था कि उन्हें पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा है। फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब शुकाबाद तहसील परिसर में राशन को लेकर नगर की महिला एकत्रित हो गई। महिलाओं का कहना था कि उन्हें पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा। हालांकि नगर में इस समय रोटी बैंक, ठाकुर जी की रसोई, रोटरी क्लब, कल्पत्रु जैसी तमाम संस्थाएं लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नगर है कि 1.5 लाख के करीब यहाँ जनसंख्या निवास करती है। प्रशासनिक तौर पर सभी समस्याओं का समाधान करना टेढ़ी खीर है, लेकिन फिर भी जिले के आला अधिकारी लोगों की समस्याओं को दूर करने में जुटे हैं। हम राशन के ऐसा हमारा 20 किलो दे 6 इन्वर्टर था और 20 किलो दिया और पैसे भी दिए थे। कहाँ का मामला? और महाराष्ट्र। शिकायत को लेकर किससे मिले आप? कहाँ शिकायत की आपने? सुनवाई क्या हुई है? नाम लिख लिया और क्या है? सुनवाई क्या हुई शिकायत की? अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई। क्या समस्या थी, क्यों आए हैं आप? राशन कम मिलता है, 28 किलो 7 यूनिट पे। हाँ, और जब पैसे पूरे चढ़ा देती और राशन 28 किलो देती 7 यूनिट पे, पैसे पूरे चढ़ा देती और राशन भी पूरा चढ़ा देती किताब पे। 28 किलो देती 7 यूनिट पे। हमारा कोई कमाने वाला नहीं आदमी है, नहीं है, फिर भी नहीं देती पूरा। कितना रुपए जमा कराए थे? 80 रुपए लेते हैं। कहाँ का मामला है? क्या नाम है आपका? आसमा बेगम। शुकाबाद में देखने को मिला कुछ अजीब ही नजारा, जहां नवनियुक्त SDM नरेंद्र कुमार ने तहसील में आई हुई महिलाओं की समस्याओं को सुना और उन्हें निराकरण का पूरा आश्वासन दिया। कुछ महिलाएं भूखी थी तो उन्हें खाने के पैकेट भी दिए गए। मथुरा में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
जनपद मथुरा में एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मथुरा प्रशासन में हड़कंप मच गया। गुरुवार को लाल दरवाजा निवासी मोहनलाल अग्रवाल की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने से प्रशासन ने राहत की सांस नहीं ली थी कि तभी शुक्रवार को भी एक और केस पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और विभाग टीम ने अनुराग चतुर्वेदी की रिपोर्ट देखते हुए उनको आइसोलेशन में भेज दिया। मथुरा में अब तक कई लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 637 लोगों की जांच हो चुकी है। वहीं 9 कोरोना संक्रमित हैं, वहीं 196 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिला फिरोजाबाद के शुकाहाबाद में एसडीएम के निर्देशन में नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा बघेल कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि शुकाहाबाद में कोई भी जगह बिना सैनिटाइज हुए नहीं रहेगी। जिला फिरोजाबाद के शुकाहाबाद में एसडीएम नरेंद्र कुमार के निर्देश में नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा बघेल कॉलोनी में सैनिटाइज करवाया गया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि शुकाहाबाद में कोई भी जगह बिना सैनिटाइजर के नहीं रहेगी और सभी व्यक्ति अपने अपने घर की सफाई रखें और जहां भी जाएं सफाई रखें। इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम सबको साथ देना होगा, तभी हम सब लोग एक साथ इसको हरा पाएंगे। ये हमारे पूरे शहर के लिए, ये केवल सील्ड एरिया के लिए नहीं है। शुकाहाबाद शहर के पूरे क्षेत्र जितने भी हैं उनमें आवासीय जो हमारे मकान बने हुए हैं या जिनकी भी जो झोंपड़ी झुग्गी जो भी हैं, उनके न केवल हम बाहर से बल्कि अंदर से घर का पूरी तरह से सैनिटाइज करा रहे हैं, जिसमें हमारा लॉकडाउन एरिया यानी जो सील्ड एरिया है वो भी कवर्ड है और जो नॉन सील्ड एरिया है वो भी कवर्ड है। इससे चूँकि घरों के अंदर ये संभावना है कि कहीं से संक्रमण फैलने का चांस बन रहा हो, तो आदमी तो अपनी साफ़ सफाई कर लेता है, लेकिन टेबल है, मेज़ है या फिर और भी चीज़ें हैं, उनकी एसेसरीज़ हैं, दीवार हैं, उनको हमने हितगत रखते हुए कि वो भी सैनिटाइज हो जाएं, इस प्रकरण को चलाया है। और ये पूरा हमारा एक एक वार्ड वाइज पूरे घर कवर होंगे, जिनकी हम फोटोग्राफी करा के साक्ष्य के साथ आपके सामने रखेंगे, जिससे हमारा शहर इस संक्रमण से मुक्त हो सके। यही मेरा ध्येय है। बघेल कॉलोनी में हर कॉलोनी और हर गली में सैनिटाइजर करवाया गया। बघेल कॉलोनी से लेकर 1 किलोमीटर दूरी तक जितने भी शहर या कॉलोनी आ रही हैं वह सब ब्लॉक कर दी गई हैं और कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर इस कोरोना वायरस से जंग लड़ना है तो शुकाहाबाद की हर गली और हर मोहल्ले में सैनिटाइजर करवाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। नमस्कार।